कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हमारी सरकार एक तरफा यूएस भारत ट्रेड डील से बाहर निकलने का साहस दिखाएगी, क्या राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी, विदेशी ताकतों के आगे झुका कोर्ट। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर बोले ट्रंप, कहा पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन दौरे पर जाएंगे, व्हाइट हाउस अधिकारी ने दी जानकारी। टैरिफ वॉर में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हारे ट्रंप, भारत समेत दुनिया भर के देशों पर लगाए टैरिफ को बताया गैर कानूनी। कोर्ट में राष्ट्रपति के अधिकार के दुरुपयोग पर उठाए गए सवाल, लौटाने पड़ सकते हैं करीब 175 अरब डॉलर। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा वसूला गया टैरिफ वापस करें डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद भी ट्रंप के पास टैरिफ के कई हथियार बाकी, स्मूथ हावले कानून के जरिए आयात पर टैरिफ लगाने के विकल्प बाकी हैं। अमेरिका में शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के बाद नैस्डैक ने बढ़त बनाई। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मचा बवाल, 4 गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। बवाल के बाद यूथ कांग्रेस की सफाई, कहा यह नौजवानों की आवाज। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिबने से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का बयान, युवा हैं जोश में तो रोष प्रकट कर दिया। यूथ कांग्रेस की हरकत पर सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोला, बीजेपी का बयान, राहुल गांधी के घर रची गई साजिश। राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, एआई समिट में यूथ प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी। सीएम योगी ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा देश को कलंकित किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली के एआई समिट पर आज तक से की बात, कहा एआई से कृषि, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव, मध्य प्रदेश को फायदा होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में महाराष्ट्र सरकार के एआई पैविलियन में पेश हुआ कुंभदूत। ये एक एआई आधारित टूल है जो बड़े आयोजनों जैसे कुंभ यात्रा के लिए टिकट, होटल बुकिंग, यात्रा और भोजन सहित आसानी से करता है सभी व्यवस्थाएं। एआई टूल कुंभदूत को बनाने वाले रमेश रसकर से आज तक की खास बातचीत, बताई कुंभदूत की खासियत। अगरतला में हिंदी भाषा को लेकर बोले अमित शाह, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में कभी टकराव नहीं हो सकता, हिंदी सभी भाषाओं की मित्र है। भारत मंडपम में प्रदर्शन को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा यह विरोध प्रदर्शन युवाओं के हक और न्याय की मांग को लेकर है। स्मृति ईरानी ने एआई समिट प्रदर्शन पर साधा निशाना, कहा यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भारत के हितों पर हमला। 24 फरवरी को भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के खिलाफ किसान महापंचायत करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा भारत ये साबित कर रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और औद्योगिक विकास साथ साथ संभव है। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान, शाह मानहानि केस में आरोपों से इनकार, कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया गया, 9 मार्च को हुई सुनवाई। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, यूजीसी के नए नियम को लेकर लेफ्ट नेता ने विरोध करने वालों को ब्राह्मणवादी बताया, विजय सिन्हा का पलटवार। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, बिहार में कुछ नहीं हो रहा, सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। विधानसभा में सीएम योगी ने किया अपनी सरकार का बखान, कहा समाजवादी पार्टी के राज में खराब थी हालत। अखिलेश ने योगी के आगामी जापान दौरे पर तंज कसा, कहा बनारस क्योटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी विकास विरोधी है, सीएम जानते ही नहीं है कि क्योटो है क्या। भोपाल में एमपी विधानसभा बजट सत्र में कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार के बीच तीखी बहस का वीडियो आया, असंसदीय शब्दों के चलते कार्रवाई स्थगित। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल, सराय काले खां से बेगम पुल 55 मिनट में पहुंची नमो भारत, 22 फरवरी को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। नितिन नवीन 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर, यूथ कांग्रेस के विरोध पर नितिन नवीन ने कहा कि एआई समिट के बीच देश को बदनाम करने की साजिश। राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे वायनाड के दौरा, राहुल गांधी आपदा पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे घरों का करेंगे शिलान्यास। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर लगी मोहर, सोनपुर में 42 एकड़ भूमि में 2030 तक बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जहानाबाद में नीट छात्रा मामले में अब परिजनों को 2 बार मिली धमकी भरी पर्ची, घर पर परिवार वालों ने लगाए सीसीटीवी कैमरे।
नीट मामले में सीबीआई तीसरी बार जहानाबाद पहुंचकर मृत छात्रा की ननिहाल से मामा और मामी से की पूछताछ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य मुकुंद नंदगिरी की दाखिल अर्जी पर पोक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों पक्ष रहे मौजूद। अगली सुनवाई 13 मार्च को। बांदा की एक अदालत ने पोर्नोग्राफी मामले में बड़ा फैसला दिया। आरोपित जेई और उसकी पत्नी को दी फांसी की सजा। पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान। आज ठाणे की भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। आरएसएस से जुड़ा मानहानि का मामला। भिवंडी में चुनाव में क्रॉस वोटिंग का असर। 48 वोटों से नारायण चौधरी की जीत। कांग्रेस एनसीपी समर्थन से मेयर बने चौधरी। महायुति की रणनीति फेल। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे मुलाकात के 24 घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के 3 नाम फाइनल किए। एमएनएस की उम्मीदों पर विराम। बॉम्बे हाईकोर्ट में 5% मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के खिलाफ याचिका। राज्य सरकार के 17 फरवरी के फैसले को चुनौती। इंदौर में 12 से 15 मार्च तक सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर नेतृत्व करेंगे। इस सनातन प्रीमियर लीग में 8 टीमों और 125 खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। विजेता टीम को मिलेगा 31 लाख रुपए का इनाम। मुकेश और नीता अंबानी ने किया हिलेरी क्लिंटन का शानदार स्वागत। मुंबई स्थित घर एंटीलिया में सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रमों से सजी शाम। यूपी के फतेहपुर में 2009 की हत्या मामले में 13 दोषियों को उम्र कैद। 17 साल बाद नफीस के परिवार को मिला न्याय। प्रधानी रंजिश बनी थी हत्या की वजह। यूपी पुलिस ने कब सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। गाजियाबाद में आरोपित सौरभ की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। हिमाचल में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंग। सरकार 10 साल में नहीं बना सकी। 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुलबर्ग में इंडियन आर्मी चिनार कॉर्प्स ने ऑर्गेनाइज किया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हिस्सा लेने इकट्ठा हुए सैकड़ों युवा एथलीट। नॉर्थ सिक्किम में फिर हुआ स्नोफॉल। लाइव स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचे टूरिस्ट। शोपिया में मुगल रोड राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम पूरा हुआ। ये पहला मौका है जब सर्दियों के बीच खोली गई सड़क। जयपुर में दिखा वायुसेना का दमदार करतब। 9 फाइटर जेट 5 हेलीकॉप्टर्स ने दिखाए तालमेल। गुजरात के भावनगर में एक मेडिकल एजेंसी और अस्पताल में लगी भीषण आग। सारी दवाइयां जल गईं। संभल में हाईवे पर दबर्निंग ट्रक बना दौड़ता कंटेनर। केमिकल्स के ड्रम से भरे हुए कंटेनर में लगी आग। यूपी के कुशीनगर में गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में 10 फीट तक दिखी आग की लपटें। लाखों का नुकसान। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर अचानक धुआं हुई कार। लगी आग। पेट्रोल पंप कर्मी ने आग बुझाकर टाला बड़ा हादसा। तमिलनाडु के इरोड में एक गोदाम में लगी आग। मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में पुल निर्माण को लेकर छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सर मुंडवाया। पुल नहीं तो सर पर बाल नहीं के नारे लगाए। पटना में उत्पाद विभाग ने एक मकान के तहखाने से 10 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब जब्त की। कार्रवाई के तहत मकान को किया गया सील।